नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं अंजनी पांडे आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल अड्डा पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो आपका वीडियो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से लेकर के, क्योंकि आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। 8 तारीख से सीबीटी एग्ज़ाम चालू है। उसी को देखते हुए आपके सामने ये 12 ठो क्वेश्चन लाए हैं। इस क्वेश्चन को आप करिए और हमें ज़रूर बताएं कि आपने कुल कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है। यदि आपको परीक्षा से लेकर कोई प्रश्न पूछना है तो आप हमारे चैनल साथ में हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है। तो समय न गवाते हुए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। जी हाँ, जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। इकाइयों की प्रणाली इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन कौन से। ठीक है, आपने इकाइयाँ पढ़े होंगे, है ना। तो पहले ही चैप्टर का ये प्रश्न है। पहला है ऑप्शन ब्रिटिश और मीट्रिक, गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, मौलिक और व्युत्पन्न, मैट्रिक और इंटरनेशनल। चलिए आप लोग सोच के बताइए, कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। आशा करता हूँ कि आपने आंसर चूज कर लिया होगा। तो इसका जो पहला आंसर है बिल्कुल मौलिक और व्युत्पन्न, जो सी ऑप्शन है वो पूरी तरह से सही ऑप्शन है। ठीक है, मौलिक और व्युत्पन्न इसको बोलते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ब्रिटिश जो इकाइयां हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक मौलिक और एक व्युत्पन्न। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो दूसरा प्रश्न है, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी है। मूलभूत इकाइयां बताना है। ठीक है, जो ज़्यादातर उपयोग में आती। ऑप्शन देखकर आपको आंसर लगाना है। पहला है लंबाई, द्रव्यमान और आयतन। ठीक है। दूसरा है लंबाई, द्रव्यमान और समय। और तीसरा है लंबाई, द्रव्यमान और क्षेत्रफल, लंबाई, दाब और आयतन। चलिए आप लोग इनमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा जल्दी बताएं। तो इसका जो हम ही बता दे रहे हैं, इसका जो सही आंसर होगा लंबाई, द्रव्यमान और समय। ठीक है, ये यानी कि बी ऑप्शन इसका सही होगा। लंबाई, जो मूलभूत इकाइयाँ होती हैं, ठीक है, वो लंबाई होती है जो मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय का सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, आशा करता हूँ आपको ये दोनों प्रश्न बने होंगे। दो में से एक भी बना बहुत सही है, और जिसका दोनों नहीं आया वो अभी तैयारी और करें। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, एम के एस प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है। ठीक है, एम के एस प्रणाली होती है। ठीक है, तो एम जो अक्षर है, ठीक, वो क्या दर्शाता है, किस लिए प्रदर्शित किया गया है। तो एम मतलब मील होता है क्या, मीटर होता है क्या, मिलीमीटर होता है क्या, या माइक्रोन होता है। आप लोग इसको सोचिए। इसका जो सही आंसर होगा वो है मीटर। क्या होगा, मीटर। जी हाँ, जो जिन्होंने मीटर लगाया है उनका बिल्कुल सही है। मीटर है, के का किलोग्राम है, और एस का समय है, मतलब सेकंड है। ठीक है, समय की इकाई सेकंड होती, और के का किलोग्राम है, द्रव्यमान की इकाई किलोग्राम होती। समझ गए बात को। तो एम एम मीन्स क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, के मतलब किलोग्राम और एस मतलब सेकंड। तो ये भी बिल्कुल इजी प्रश्न था, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो बताएं कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में आपके क्या 2.54 होते हैं, कि 25.4 होते हैं, कि 24.5 होते हैं, कि 2.45 होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन 25.4 होते हैं। 1 इंच में कितने होते हैं, 25.4 ठीक है, मिलीमीटर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, 18 42 24, 18 42 24 का एच सी एफ कितना होता है। एच सी एफ, ठीक है, ये हमें बताना है। क्या 2 होता है, क्या 6 होता है, 18 होता है, कि 24 होता है। जल्दी आप इसको करके वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो समय न गवाते हुए इसका जो आंसर है वो 6 है।
ठीक है, क्या है, 6 है। 6 ऐसी संख्या है जो 18 को भी काटती है, 42 को भी काटती है और 24 को भी काटती है। बाकी आप कहेंगे कि 2 भी है, ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल लगाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं तो इसका आंसर, पाँचवें का आंसर 6 होगा, ठीक है। छठवां प्रश्न की ओर चलते हैं। 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसका एलसीएम बताना है किसका? 12, 18, 6 और 36 का। आप लगाइए और आप अपना आंसर रखिए, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। तो इसका जो आंसर है 36 होगा। कितना होगा? सी ऑप्शन 36। जिसका जिसका 36 आया है बिल्कुल सही आंसर। तो इसका आंसर 36 आया है। आशा करता हूँ आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जो अगला प्रश्न है, दी गई मिश्र भिन्न की अनुचित भिन्न कौन सी होगी? जो दी गई मिश्र भिन्न है उसकी अनुचित भिन्न कौन सी होगी? ये भिन्न दी है आपको 7 सही 3/7। ये एक आपको मिश्र भिन्न दिया गया है, इसको अनुचित भिन्न बनाना है, ठीक है। तो आपको सभी को मालूम है कि 7 में 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 49, और 49 में 3 को प्लस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 52/7, ठीक है। तो चलिए बताइए कौन सा होगा? 7/52 होगा कि 52/7 हो? तो आपको ऑप्शन में 52/1, 7/52, 28/7 या 7/28 है, तो इसको 52/7 कर दीजिएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका होगा ए ऑप्शन 52/7, ठीक है। इसका जो आंसर होगा 52/7, ठीक, ऑप्शन ए। ये 1 नहीं है, ये 7 है, ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 0.0000659 को मतलब ये दशमलव भिन्न है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो देखिए आपको लगाना है 659/1000, 659/10,000, 659/1 lakhs या 659/10 lakhs। बिल्कुल, ये आप पहले सेलेक्ट करिए फिर आपको बताइए। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो है, तो हमें 6 संख्या है, डिजिट है, जीरो नहीं है, 6 डिजिट है। तो हमें देखना है किसमें 0 6 हैं। तो इसमें तो 3 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 5 हैं और इसमें 6 हैं। मतलब जो इसका सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। बिल्कुल सही। आप लोगों ने, जिन्होंने डी ऑप्शन लगाया है वो काबिल तारीफ़ के काबिल हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरल कीजिए 3/4 + 2/5 - 5/20। इसको आप रफ कार्य करिए, वीडियो को पॉज करके इन 4 ऑप्शन में लगाइए। जो पहला ऑप्शन है 3/10, 9/10, 12/10 या 8/3। तो बोर्ड मास रूल से लगाना है, तो इसको आप सबसे पहले ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा वो 9/10 होगा। क्या होगा? 9/10। कोई भी प्रश्न में डाउट हो तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है ये इस प्रकार से है कि भाग दीजिए, हमको डिवाइड कराना है, ये भाग का सिंबल है, ठीक है। तो 20/31 भागे 15/62। आप लोग बिल्कुल आप पहले करिए इसको। ये 4 ऑप्शन है 10/3, 7/3, 7/2, 8/3। इसमें भाग देना है तो कुछ नहीं करना बच्चों, आप लोग 20/31 को सेम टू सेम करिए। ये जो डिवाइड का सिंबल है ये बदल जाता है मल्टीप्लाई में, और जो नीचे वाली डिजिट है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली डिजिट नीचे हो जाती है, ठीक है। तो ये 2 से हमारा कट जाएगा। 5 चौको 20, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 8/3। ये हमारा आंसर आएगा। तो देखते हैं डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 8/3 हमारा राइट आंसर है, ठीक। जो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि किसी 233 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में काटा जाए। कितने भागों में?
900 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल इसका आपको आंसर देना है। कैसे करेंगे आप खुद सोचिए। क्या ये एक भाग जो है 0.23 मीटर होगा कि 0.25 मीटर होगा कि 0.28 मीटर होगा कि 0.29 मीटर होगा। आप लोग इसको लगाइए, इसको कुछ नहीं करना है। इसको आपको 233 मीटर है, कितने 233 में 900 को डिवाइड कर दीजिए तो एक की वैल्यू आपको निकल आएगी, जो जिसका आंसर है 0.25 मीटर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कैसा लगा ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है, हम चाहते हैं कि आपको जल्द से जल्द ऐसे ही वीडियो लाते रहें जिससे आपको पेपर को सॉल्व करने में कोई भी तकलीफ़ ना हो। धन्यवाद।